चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लोकसभा चुनाव के 5 चरण खत्म हो चुके हैं, अब 2 चरण और बाकी है। छठे दौरे के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सरीखे दिग्गज नेताओं का चुनाव प्रचार जारी है। धुआंधार प्रचार के मद्देनजर पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश और दिल्ली में रहेंगे, वहीं गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बंगाल में रहेंगे। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों के लिए आगामी 25 मई को लोकसभा चुनाव होंगे। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली की सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में हर बार की तुलना में इस बार का समीकरण बिल्कुल अलग होगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा इस बार अपनी कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दे सकेंगे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल भी इस बार आम आदमी पार्टी के लिए वोट नहीं डाल पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी भाजपा की वरिष्ठ नेता एवं कांग्रेस वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस झूठ फैला रही है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग के फिर से सत्ता में आने के बाद संविधान को बदल देगा, और दावा किया है कि एक ही परिवार को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस अपने ही पार्टी के संविधान की रक्षा करने में विफल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आदिवासी विरोधी बताते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन पर आम आदमी पार्टी, आप और झारखंड मुक्त मोर्चा की सरकारों को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 77 वर्ष के हैं और उन्हें बढ़ती उम्र एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार सत्ता में वापस नहीं आएगी और लोकसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद 4 जून को इंडिया गठबंधन केंद्र में सरकार बनाएगा। केजरीवाल ने कन्हैया कुमार के समर्थन के लिए बाकायदा वोट मांगा। इसके साथ ही दोनों साथ साथ नजर आए और गले मिलकर इंडिया गठबंधन की एकजुटता का परिचय दिया। बता दें कि पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से कन्हैया कुमार कांग्रेस के प्रत्याशी और भाजपा के प्रत्याशी मनोज तिवारी के खिलाफ चुनावी मैदान में इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में एक यात्री बस के पहाड़ी रास्ते से फिसलकर गिरी खाड़ी में गिर जाने से कम 20 लोग की मौत हो गई है और 21 अन्य घायल हो गए हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके वाले कश्मीर में गेहूं के आटे और बिजली की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पों में एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई है, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में बिहार की 8 सीटों पर 25 मई को वोटिंग होगी। इस फेज में वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज में वोट डाले जाएंगे। इन सीटों पर साल 2019 आम चुनाव में बीजेपी को 4, जेडीयू को 3 और एलजेपी को 1 सीट पर जीत मिली थी। बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला है। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, एचएम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम शामिल है, जबकि इंडिया अलायंस में जेडीयू, कांग्रेस और वाम दल शामिल है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने बड़ा एक्शन लिया है। बीजेपी ने काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया। उन्होंने पार्टी से निकालने का आदेश बिहार बीजेपी अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आदेश पर जारी हुआ है।
सीएम योगी ने आज यूपी के जौनपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि इंडिया गठबंधन सत्ता से कोसों दूर है। कांग्रेस सपा अपने नेता तक का सामना नहीं कर पा रहे हैं। जब ये सत्ता में रहे होंगे तब इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता का खून चूसा होगा और शोषण किया होगा। बंगाल के कांठी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पाकिस्तान के परमाणु बम से डर लगता होगा, लेकिन हम पीओके लेकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि 5 चरण की वोटिंग हो चुकी है। इन 5 चरणों के चुनाव में बीजेपी 310 सीट पार कर चुकी है। ममता के ईडी अलायंस का सुपड़ा साफ हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आदिवासी विरोधी बताया। आरोप लगाया है कि उन्होंने आप और जेएमएम की सरकारों को गिराने की साजिश रची है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें और हेमंत सोरेन को जेल में डालने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा को वोट न देने का आग्रह किया, क्योंकि यह झारखंड और आदिवासियों के साथ विश्वासघात होगा। प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में न उतारने का फैसला किसका था? इस पर अब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुप्पी तोड़ी है। खड़गे ने बताया कि सोनिया, राहुल और खुद प्रियंका गांधी का निर्णय था। वहीं खड़गे ने भी उनके चुनाव न लड़ने को उचित ठहराया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि सोनिया गांधी 30 साल से साजिश में है और उन्हें पता है कि किसे कहां से चुनाव लड़ाना चाहिए। में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांग्रेस की टक्कर देखने को मिली है। भाजपा के लिए सपा विधायकों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। दोनों सपा विधायक के परिजन भाजपा के साथ है। राज्यसभा चुनाव के कारण गैरीगंज के सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह का परिवार भाजपा में शामिल हो चुका है। अमेठी से भाजपा की स्मृति ईरानी, कांग्रेस से किशोरीलाल शर्मा और बसपा से नन्हे सिंह चौहान ने चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भविष्यवाणी की है कि भाजपा की सीटें 200 से कम हो सकती। उन्होंने कहा कि देश में एनडीए की स्थिति काफी खराब हुई है और देश की जनता खुद एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। गहलोत ने यह भी बताया कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में एनडीए के खिलाफ माहौल बना हुआ है। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी की सीटों की संख्या 2019 की 303 सीटों के करीब या उससे भी अधिक हो सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि मोदी सरकार बनने के बाद पेट्रोलियम की वस्तु एवं सेवा जीएसटी के तहत लाया जा सकता है और राज्यों की वित्तता पर लगाम लगाया जा सकता है। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सत्ता में वापसी कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि अगर वह तीसरी बार सत्ता में आते हैं तो पहले 100 दिन में कृषि विभाग की समन्वय परिषद की स्थापना, उपभोक्ता विभाग द्वारा डार्क पैटर्न से बचाने के लिए ऐप लॉन्च, सड़क परिवहन मंत्रालय का रोड मैप और वाणिज्य विभाग द्वारा ट्रस्ट कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे। सचिवालय में प्रशासनिक अधिकारी इस योजना को तैयार कर रही है। 4 जून को चुनाव के नतीजे आने हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अग्निवीर योजना पर भी सरकार पर हमला किया है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के जवानों को मजदूर जैसा बना दिया है। सेना को अग्निवीर योजना नहीं चाहिए, यह पीएम द्वारा बनाई गई योजना है। उन्होंने कहा कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हम इस योजना को कूड़ेदान में फेंक देंगे। दिल्ली की
सभी 7 लोकसभा सीटों के लिए आगामी 25 मई को लोकसभा चुनाव होगा। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली की सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में हर बार की तुलना इस बार का समीकरण बिल्कुल अलग होगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा इस बार अपनी कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दे सकेंगे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल भी इस बार आम आदमी पार्टी को वोट नहीं डाल पाएंगे। महाराष्ट्र में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है, जिसमें शिवसेना और भाजपा के बीच तीखी बयानबाजी चल रही है। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाने का आरोप लगाया है, जबकि भाजपा ने इस आरोपों का खंडन किया है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को चेतावनी दी है कि अगर वह विलय हो चुके हैं तो अब विलीन होंगे। देश में भीषण गर्मी को देखते हुए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें अगले 5 दिनों तक लू से गंभीर लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सपा पर पाकिस्तान का हमदर्द होने का आरोप लगाते हुए कहा कि पड़ोसी मुल्क तो पस्त पड़ गया है, लेकिन इन दिनों विपक्षी दलों के लोगों उनके पास एटम बम होने की बात कहकर भारत को डरा रहे हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर अपने ही पार्टी संविधान को नहीं मानने का आरोप लगाते हुए कहा कि सोनिया गांधी को पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाने के लिए अति पिछड़े समाज से आने वाले तत्कालीन कांग्रेस के प्रमुख सीताराम केसरी का अपमान किया गया था। प्रधानमंत्री ने बस्ती जिले में बस्ती, संत कबीर नगर और डुमरियागंज लोकसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सपा और कांग्रेस पर तुष्टीकरण समेत अनेक आरोप लगाए। और हाँ दोस्तों, देश दुनिया की खबरें आप लोगों को मिलते रहेगी। आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा दोस्तों। और आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप लोग किस राय से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अपने दोस्तों तक भी व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए हमारे वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।